जनगणना अपने खर्चे से भी कराने के लिए तैयार हो गई थी। ये तो कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर PIL दाखिल किया, इसको रोकने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजनीति की आरंभ से लेकर अंत तक। अगर बीजेपी चाहती तो अब तक कब का ये जातिगत जनगणना का काम पूरा हो गया रहता। ये तमाम चीज़ें प्रायः भाजपा शासित राज्यों में भी है। मणिपुर में क्या हो रहा है, महीने महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ कौन सा लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है? बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया। कितनी बुरी स्थिति वहाँ के महिलाओं के साथ की गई है। तो सरकार नाम की चीज़ तो कहीं है नहीं जहाँ बीजेपी शासन में है। आप न्यूज फॉर देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। जातिगत जनगणना को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को बड़ी जीत हुई है। बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना अब होकर रहेगी क्योंकि कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद जातिगत जनगणना को लेकर अब क्या लगता है किस तरह से बिहार में ये कार्य संपन्न होगा, क्योंकि विपक्ष ने भी इस जातिगत जनगणना का समर्थन किया कहीं ना कहीं, तो अब आगे कैसे देख रहे हैं? हम सब ने आरंभ से ही जातिगत जनगणना का समर्थन किया था और सरकार भी कमिटेड थी। जातिगत जनगणना अपने खर्चे से भी कराने के लिए तैयार हो गई थी। ये तो कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर PIL दाखिल किया, इसको रोकने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजनीति की आरंभ से लेकर अंत तक। अगर बीजेपी चाहती तो अब तक कब का ये जातिगत जनगणना का काम पूरा हो गया रहता, लेकिन बीजेपी ने इस पर अरंगा लगाने का काम किया। लेकिन अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। बिहार में जातिगत जनगणना जल्द ही पूरा अपना रूप ले लेगा और लोगों को पता चल जाएगा कि इस जाति की क्या संख्या है और योजना बनाने में सरकार को विशेष सुविधा होगी कि हमें किस वर्ग के लोगों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाने हैं। ये अच्छा कदम है। अब इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब पार्टी ने प्रायः समर्थन किया है बीजेपी को छोड़ के। अब हालांकि बीजेपी की भाषा बदली लग रही है 2 दिनों से, लेकिन बीजेपी एक तरह से एक्सपोज हो गई थी इस पूरे मामले में। बीजेपी ने इसमें अरंगा डालने की कोशिश की और कहीं न कहीं कोशिश किया इसमें अवरोध खड़ा करने का। तो वो चीज़ें अब समाप्त हो गई हैं। अब जल्द से जल्द आप देखेंगे बिहार में जातिगत जनगणना का कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ भी जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना के पक्ष में हम सिद्धांत रूप से हैं, लेकिन अन्य राज्यों में या जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ भी इस मामले में क्या फैसला होगा वो पार्टी का हाईकमान तय करेगा। उस पर बोलने के लिए हम अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन ये विचारणीय प्रश्न कांग्रेस के समक्ष है और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उचित समय पर इस संबंध में निर्णय लेगा। इंडिया के 31 शिष्टमंडलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। सभी लोगों का एक ही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के उसूलों पर नहीं चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिहार के हालात को लेकर के भी कहीं न कहीं राष्ट्रपति से को अवगत कराना चाहिए, जो भी बिहार के हालात बने हुए हैं। बिहार की हालत क्या खराब बनी हुई है? क्या बनी हुई है? सामान्य स्थिति है, ठीक है। भ्रष्टाचार हो, फिर अपराध हो, ये तमाम चीज़ें प्रायः भाजपा शासित राज्यों में भी है। मणिपुर में क्या हो रहा है, महीने महीने से मणिपुर जल रहा है, वहाँ कौन सा लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है? बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया। कितनी बुरी स्थिति वहाँ के महिलाओं के साथ की गई है। तो सरकार नाम की चीज़ तो कहीं है नहीं जहाँ बीजेपी शासन में है। तो बीजेपी नेताओं को कुछ बोलने का मॉरल राइट तो है नहीं। तो बीजेपी पहले अपने गिरवा में झाँके, अपने घर को ठीक करे, अपने शासन व्यवस्था को ठीक करे, तब दूसरी पर उंगली उठाए। बिहार में स्थिति बहुत ठीक है। यहाँ सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है। जो छिटपुट घटनाएं कभी कभी घटित हुई हैं उसको रोकने के भी प्रयास तेजी से हो रहे हैं और हुआ भी है। और ऑर्डर को फिर से प्रायोरिटी पर सरकार ने लिया है और जो घटनाएं घटित हुई हैं दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, इसको सुनिश्चित किया गया। भाजपा के नेता भी राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी थे और बिहार के तमाम चीज़ों को उन्होंने अवगत कराया राष्ट्रपति को। तो क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बिहार को आखिरकार कब तक आप लोग बख्शेंगे, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि इन दिनों जो हालात बिहार की देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी बदला सा लग रहा है। बिहार की स्थिति में कोई गिरावट नहीं आई। सामान्य घटनाएं हो रही हैं जो अन्य राज्यों में भी होती हैं और बिहार में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी जब भाजपा खुद शासन में आती। लेकिन बीजेपी को हर मुद्दे पर राजनीति करने की आदत होती है
और राष्ट्रपति से मिलने चले गए, तो राष्ट्रपति से मिलिए कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने क्यों नहीं मणिपुर के बारे में चर्चा की? मणिपुर के बारे में बात करना चाहिए ना, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो आपको बात को उठाना चाहिए था। तो आपने राष्ट्रपति का ध्यान इस ओर नहीं लाया। आप बिहार को लेकर राजनीति करते हैं, बिहार की छवि को खराब करना चाहते हैं। ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। लोगों को समझ में आ गया है कि बीजेपी की राजनीति का कौन सा तरीका है। ये उनकी दाल अब नहीं गलेगी। लोगों की नज़रों से बीजेपी अब गिर चुकी है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार का वो मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अब थम गया, कारण क्या है, क्या लगता है सर? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। ये मुख्यमंत्री तय करते हैं कब विस्तार करना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किस दल का प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये सब उनका विशेषाधिकार है। इस पर किसी अन्य को बोलने का कोई हक नहीं। मुख्यमंत्री को जब उचित लगेगा कि हमको करना है वो कर लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि कांग्रेस इसके पक्ष में है। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या कुछ होगा इन सब मसलों को लेकर के वह आला कमान तय करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि बिहार के हालात में गिरावट नहीं हुई है, हालात सामान्य हैं। बीजेपी शासित राज्यों में भी छिटपुट घटनाएं हो रही है, उस ओर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।